प्याज की बातें करते हैं आज प्याज के खेत में बैठकर। अलवर के अंदर पिछले कुछ दिनों में आई भारी बारिश की वजह से कितना परसेंट प्याज है वो खत्म हो चुका है, कितना परसेंट प्याज है वो खराब हुआ है। अभी अलवर के अंदर प्याज फसल की एक्चुअल स्थिति क्या है ये सभी जानना चाहते हैं। जो भी प्याज से जुड़े हुए, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या स्टॉकिस्ट हो या आड़ती हो, दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अलवर की एक्चुअल स्थिति इस टाइम पर क्या है, प्याज की जो नई फसल आने वाली है उसके अंदर कितना परसेंट खराब हुआ है, साथ ही अलवर की नई प्याज खेतों से निकलकर कब तक मंडियों में पहुंच जाएगी, इसके अलावा जो अभी इस टाइम पर प्याज के भाव में बनी हुई तेजी है वो कितने दिनों तक टिकेगी, वो तेजी एक्चुअल तेजी है या फिर यूं ही हवाई बनाई हुई तेजी है। दीपावली के ऊपर जो त्योहारी मांग निकलेगी उसके ऊपर प्याज के बाजार भाव क्या 40 या 50 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं। जिन किसानों की प्याज 50 दिन से ऊपर पहुंच चुकी है उनको अपनी प्याज के अंदर कौन से खाद डालने चाहिए और किस तरह की स्प्रे करनी चाहिए जिससे कि उनका जो कंद है वो मोटा बन सके। तो दोस्तों प्याज से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं या व्यापारी हैं उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो कंप्लीट देखिए। आपको जितनी भी जानकारियां मिलेंगी वो एकदम सटीक जानकारियां होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और इतिहास में पहले बार 15 अक्टूबर तक अलवर जिले के अंदर खरीफ सीजन की प्याज की बुआई है वो लगातार कंटिन्यू जारी है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों अभी प्याज की जो एक्चुअल स्थिति है अलवर के अंदर वो क्या है, उससे पहले मैं बता देता हूँ। पिछले दिनों के अंदर जो अलवर जिले में भारी बरसात हुई थी और खेत है वो लबालब हो गए थे पानी के अंदर। जहाँ पे मैं बैठा हूँ अपने खेत में, ये हमारा खेत लगभग 72 घंटों तक पानी के अंदर डूबा हुआ था। हमने ये सोचा था कि जैसे ही इसके अंदर पानी खत्म हो जाएगा, खेत सूख जाएगा, हम इसमें हल चला देंगे, हम इसको जुताई करके दूसरी फसल लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने उस टाइम पर एक वीडियो अपलोड किया था हमारे खेतों में जब पानी भरा हुआ था, और उसी वीडियो में मैंने एक बात और कही थी कि प्रकृति चाहे तो एक झटके में पूरी फसल को बचा भी सकती है, और हुआ भी वही। हमारे यहाँ पर जितनी भी फसल नीचे पड़ चुकी थी, आड़ी पड़ चुकी थी, उसके अंदर 0% भी संभावना नहीं थी कि ये दोबारा से रिकवर हो जाएगी। लेकिन प्रकृति ने मौसम एकदम खुला किया और जैसे ही पछुआ हवाएं चली, प्याज के जो पौधे जमीन में लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, जिनके अंदर फंगस लगी हुई थी ना, वो एकदम रिकवर होकर खड़े हो गए अपने पैरों पर, अपने पंजों पर, अपने जड़ों पर। और आज आप देख सकते हो जिस खेत की हमने ये सोचा था कि इसकी जुताई कर देंगे, वो खेत इस टाइम पर बहुत शानदार खड़ा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अलवर जिले में कितना परसेंट प्याज वो खराब हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अलवर जिले में दो तरह से प्याज बोई जाती है, एक तो अगेती और एक पछेती। अगेती प्याज होती है दोस्तों 20 अगस्त से पहले पहले, वो चाहे जुलाई में लगाई गई हो या फिर 1 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में लगाई गई हो, उसको अपन बोलते हैं अगेती प्याज। अगेती प्याज के अंदर जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग मैं आप लोगों को बताऊं तो जब पहले बरसात हुई थी उसके अंदर वो प्याज थी नीचे ज़मीन में पड़ चुकी थी, और उसके बाद उसमें फंगस आई, कहीं पे जलेबी रोग आए। तो टोटल कुल मिला के अगर बात करें तो 20 अगस्त से पहले पहले की जो प्याज है उनके अंदर लगभग 30 से 40% नुकसान है। अभी जिन खेतों के अंदर वो प्याज हरी भरी दिखाई दे रही है उनके अंदर भी नुकसान है। उनकी जो गंठियां है ना, नीचे जो कंद है, उनके अंदर गलन है, और जब वो प्याज हार्वेस्ट होंगी, जब वो उखड़ के बाजार में जाएंगे ना, तो आप समझ सकते हो अगर आपके पास 10 कट्टे निकल रहे हैं तो उसके अंदर से आपके 4 या 5 कट्टे हैं वो गड़े निकलेंगे। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, हमारे यहाँ पर 20 अगस्त से और 1 सितंबर के बीच में जो प्याज लगाई जाती है वो होता है एकदम परफेक्ट टाइम। और 1 सितंबर से, और चाहे वो अक्टूबर में लगाई गई हो या पूरे सितंबर में लगाई गई हो, उसको बोलते हैं अपन पछेती प्याज। तो पछेती प्याज अब की बार पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा थी, 70% थी। पिछले साल जहां पर 70% अगेती प्याज थी, और अगेती प्याज में पिछले साल जो जलेबी रोग आए थे उसकी वजह से किसान है वो अब की बार थोड़ा बैक मार गए, पीछे हट गए। तो पछेती प्याज है ना वो पूरे ज़िले में हमारे यहाँ 70%। और पछेती प्याज का जो अभी ओवरऑल स्थिति में अगर आप लोगों को बताऊं, एक्चुअल स्थिति बताऊं दोस्तों, तो बहुत शानदार फसल है। अगर ये ओस की वजह से प्याज खराब नहीं हुई या फिर आगे बरसातों ने इस प्याज को खराब नहीं किया, तो पछेती प्याज का जो उत्पादन होगा दोस्तों वो पिछले सालों की अपेक्षा बहुत ज़बरदस्त निकलने वाला है। रही बात हमारे अलवर में अभी तक टोटल अगर ओवरऑल बात करें ना, अगेती और पछेती में कितना परसेंट अभी तक नुकसान है, तो अपन 20 से 30% नुकसान मान सकते हैं। वो भी अगेती प्याज में ज़्यादा है, पछेती में नहीं है, ना के बराबर है अभी तक। अब बात करें दोस्तों अलवर जिले के अंदर जो प्याज लगी हुई है ना, वो कब बाजारों में आएगी, वो मंडियों में कब तक पहुँच जाएगी। तो देखिए जो 30% हमारे यहाँ पर अगेती प्याज लगी हुई है ना,
20 अगस्त से पहले पहले की वो प्याज है, वो समझ सकते हो आप दीपावली के बाद स्टार्ट हो जाएगी। बाकी कुछ खेतों के अंदर जिनकी प्याज खराब हो चुकी है वो दीपावली के ऊपर भी प्याज निकाल सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर अपन लगा के चले ना प्याज की एक रोटेशन कब से पकड़ेगा, तो वो 1 नवंबर से मंडियों में प्याज है वो लगातार आनी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद लगातार बढ़ती चली जाएगी। और प्याज की जो रफ्तार है ना वो पकड़ेगी 10 नवंबर के लगभग। जो भी प्याज शुरुआत के अंदर चलेंगे ना दोस्तों, उनकी क्वालिटी है ना बिल्कुल हल्की आएगी, जो 1 नवंबर के लगभग आएगी। या फिर आप समझ सकते हो जिनके खेत के अंदर प्याज फसल खराब हो चुकी है ना, वो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बाजार भाव लेने की, और वो दीपावली के ऊपर भी अपनी प्याज को बाजारों के अंदर भेज सकते हैं और उनको भेजने भी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों भावों के ऊपर। जो पिछले सप्ताह प्याज के बाजार भावों के अंदर तेजी आई थी ना, वो क्या एक्चुअल में तेजी है वो लगातार बढ़ती रहेगी या फिर वो यूं ही हवाई बनी हुई तेजी है? तो देखो प्याज के बाजार भाव के अंदर जो तेजी बनी है ना दोस्तों, एक तो लगातार जो स्टॉक है ना वो नीचे डाउन जा रहे हैं, और रही बात नेफेड की, नेफेड के पास जितना भी माल है ना उसके अंदर आधा से ज़्यादा प्याज उनका ख़राब हो चुका है। साथ ही जो साउथ के अंदर प्याज नहीं आ रही इस टाइम पर, उसकी भी क्वालिटी है ना बहुत हल्की। साउथ वालों ने कोशिश भी की है आज़ादपुर मंडी के अंदर 2-3 दफ़ा प्याज भेजी भी है, लेकिन उनकी प्याज है वो यहाँ पर नहीं चल पाई। प्याज की सॉर्टिंग हो जाएगी तो वो अपने साउथ के अंदर ही पूर्ति कर लें, वही बहुत है उनका। और इसके अलावा जो अलवर के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर बरसात आई थी ना, उससे भी एक हल्ला गुल्ला मच गया कि अलवर की प्याज वो खराब हो चुकी। उस वजह से जो प्याज जिन भी व्यापारियों ने या किसानों ने अपने घरों के अंदर स्टॉक करके रखी हुई थी ना, थोड़ा सा हाथ उन लोगों ने टाइट कर लिया। मतलब प्याज है वो मंडियों के अंदर सप्लाई बाधित हो गई। ये थोड़ा सा हवाई बोल सकते हैं अपन कि जो ये तेजी बनी है थोड़ी हवाई, ऐसे कुछ है हुआ नहीं है कि कहीं से बहुत ज़्यादा डिमांड निकल आई हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि यार आने वाले टाइम में बस प्याज है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हो। बाकी दीपावली तक आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ प्याज के बाजार भाव में वो नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि दीपावली तक इसकी जो डिमांड है ना लगातार बनी रहेगी। उसके बाद 1 नवंबर तक जो प्याज है ना वो आप लोग समझ सकते हो लगातार यूं ही हाइप पे चलेगी। अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों ने अपने घरों के अंदर प्याज को स्टॉक करके रखा हुआ है, या जो व्यापारी भाई है उन लोगों ने प्याज को स्टॉक करके रखा हुआ है, उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? तो देखो भाइयों, सबसे पहले बात यह है कि एकदम बॉटम के ऊपर प्याज पहुंच चुका था, और उसके बाद प्याज के जो बाजार है ना वो इस टाइम पर बढ़िया प्याज लगभग आप समझ सकते हो 20 से और 30 रुपए किलो के बीच के अंदर बिक रहे हैं। पेट छोटा कीजिए, आपके पास जितना भी स्टॉक बचा हुआ है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा आप उसको बाजार में इसी टाइम निकाल दो, बाकी निकालना स्टार्ट कर दो। जैसे आपके पास 100 कट्टे प्याज के बचे हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पर 40 कट्टे प्याज के है ना वो इन बाजारों के अंदर बेच देने चाहिए। 60 कट्टे हैं ना उनके अंदर आप देखो आगे अगला जो स्टॉप लॉस लगाओ आप वो 40 के ऊपर लगाओ। 40 रुपए किलो जब प्याज के बाजार हो जाएंगे तब हम अगली खेप निकालेंगे, उसके बाद आप फिर और सोच सकते हैं। ताकि ऐसा ना हो कि कहीं किसान भाई है ना वो तेजी के चक्कर में घर में बैठे रह जाएं और व्यापारी भाई है ना वो अपने माल को निकाल दे एक बार तेजी बढ़ा के। तो भैया मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने प्याज को, चाहे आपके पास बढ़िया क्वालिटी की प्याज हो, आप धीरे धीरे निकालो, जरूर निकालो इन बाजारों के अंदर। बात करते हैं दोस्तों जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों के अंदर प्याज की फसल लगा रखी है ना, उनको क्या करना चाहिए? तो देखो भाई, इस टाइम पर बरसात रुकी है तो ओस है ना वो प्याज की बहुत बड़ी दुश्मन है। आप सबसे पहले अपने प्याज के अंदर ये कीजिए कि अभी एक तो फंजीसाइड का, और फंजीसाइड भी स्टैंडर्ड फंजीसाइड लगातार स्प्रे जारी रखो। एक स्प्रे जैसे मैंने आज कर दिया, ओस उतरने के बाद स्प्रे तभी करनी है जब ओस उतर जाए, और साथ ही आपको चिप को जरूर मिलाना है। देखिए प्याज के ऊपर जैसे आप स्प्रे करोगे ना, तो वो जब स्प्रे करोगे आप तो पानी के साथ नीचे बह जाता है, तो प्याज में आपको स्टिकर जरूर मिलाना, चाहे कोई भी मिलाओ आप। तो उसमें आप लोगों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये जोल ग्रुप के फंजीसाइड है ना, आप देख सकते हो यार किसी को भी, जैसे कि बायर का नेटिव वो आता है, उसके अंदर आता है टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लैक्स स्ट्रोबिन, इसका बढ़िया रिजल्ट है। साथ ही अडामा का कस्टोडिया, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, जिनके बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। उसके अंदर भी आप लोग देखोगे एक तो एजोक्सिस्ट्रोबिन आता है, साथ ही टेबुकोनाजोल आता है। दूसरे जैसे कि हेक्साकोनाजोल है, डाइफेकोनाजोल है, बहुत सी कंपनियों के बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है। इनके साथ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जरूर मिलाना है। जैसे कि M45 आता है, उसके अंदर आता है क्या, मैनकोजेब, तो मैनकोजेब जरूर मिला लेना भाई। या फिर आप मेटिराम मिला सकते हो जो पोलेराम में आता है। मतलब कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, जो ये सिस्टेमिक फंजीसाइड होते हैं ना, इनको मिला के आप दो। जैसे कि आपने नेटिवो दे दिया, उसके साथ M45 दे दिया, या फिर साफ पाउडर दे दिया, और इसी स्प्रे के अंदर आप लोग इस टाइम पर थायोमेथोक्सोम मिला सकते हो, या फिर आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन मिला सकते हो। इस तरह का कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला सकते हो।
साथ ही दोस्तों जिनकी अभी प्याज फसल 50 दिन से ऊपर हो चुकी है ना, उनको भी ये जो फंजीसाइड के स्प्रे है ना वो लगातार जारी रखने होंगे, क्योंकि उनकी फसल के अंदर जो नीचे कंद है ना उनमें गलन की समस्या है ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। साथ ही जो हमारे कंद है ना वो मोटे बने, उसके लिए आपको नीचे से एक तो कैल्शियम नाइट्रेट देना है, साथ ही आपको बोरोन देना है। बहुत से कैल्शियम नाइट्रेट आते हैं बोरोन के साथ मिक्स, तो आप वो दे सकते हो, या फिर आप ऊपर जब स्प्रे करो उसमें आप NPK 05234 के साथ बोरोन मिला सकते हो। आप ये स्प्रे कर दो दोस्तों, और ये नीचे से कर लो। और जिन किसान भाइयों के घरों के अंदर प्याज अभी स्टॉक बचा हुआ है, वो अपने प्याज को धीरे धीरे करके निकालना स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि कहीं आप बैठे रह जाओ और व्यापारी है ना वो मजे ले जाए। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। धन्यवाद।